जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। बलवान भूत। यह बात केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं, वरन धर्म के नाम पर संसार में ऐसे भ्रम फैले हैं। सन 1847 की बात है। फ्रांसीसी अल्जीरिया पर अधिकार जमाने के लिए लड़ाई के अलावा और तरकीब भी इस्तेमाल कर रहे थे। अल्जीरिया में भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास था। फ्रांसीसी यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके पास भूत प्रेतों की बड़ी शक्ति है। उन्होंने एक छोटी सी लोहे की पेटी ले और कहा, तुम लोगों में से जो सबसे बड़ा बलवान हो उसे उठाकर दिखाएं। वह छोटी सी पेटी को एक ने उठाया। जब न उठी तो सबको मिलकर उठाने के लिए कहा गया। वह तब भी न उठी। फ्रांसीसियों ने कहा, हमारे भूतों का बल देख अल्जीरिया वासी डर गए और उनने हमारा आधिपत्य मान लिया। किया यह गया था कि नीचे एक चुंबक की चट्टान थी, उस पर संदूकची रख दी गई थी। विद्वान, राहगीर और चीता, इस तरह की हरकतों में किसी का भी भला नहीं। दूसरों को धोखा देने वाले स्वयं धोखा खाते हैं। एक बार एक विद्वान राहगीर घोड़े पर सवार होकर कहीं दूर जा रहा था। रास्ते घने बिहड़ों में होकर जाता था। हिंस पशुओं के आक्रमण की आशंका थी, सो उसने बंदूक साथ ले ली। कितने ही कोस चले लेने पर उसे सोच जाने की आवश्यकता पड़ी, सो घोड़े को लंबी रस्सी से बांधकर हरी घास चरने छोड़ दिया और वह एक जगह सोच के लिए बैठ गया। निर्वत होकर जैसे ही वह उठा कि सामने की झाड़ी में से एक चीता निकलते हुए दिखाई दिया। वह आक्रमण की मुद्रा में था। विद्वान घबराया। बंदूक घोड़े की पीठ पर बंधी थी। घोड़ा दूर था। चीते को निकट आते देखकर वह चिल्लाया, मूर्ख, जानता नहीं मेरे पास बंदूक है। वह तुझे क्षण भर में धाराशाही बना देगी। विश्वास न हो तो यह देख, बंदूक का लाइसेंस उसकी जेब में रखा था। चीता पढ़ा लिखा नहीं था और न उसे लाइसेंस तथा बंदूक का संबंध मालूम था। उसके कथन पर ध्यान नहीं दिया गया और घुड़सवार को देखते देखते चीर फाड़ डाला। धर्मशास्त्रों का लाइसेंस लिए कितने ही लोग फिरते हैं, पर उन्हें काम में लाने के लिए की ओर ध्यान नहीं देते। ऐसी विद्वता किस काम की। युग दृष्टा रसेल। फिर भी समय समय पर मनीषी अवतरित होते रहते हैं एवं पारंपरिक मान्यताओं को बदल देने के लिए जनमानस को उद्वेलित कर देते हैं। ऐसे ही महामानवों में मौलिक चिंतन की दृष्टि से बर्ट्रैंड रसेल को इस युग का अद्भुत विचारक ही कहा जा सकता है। उसने यदि कोई और विषय अपनाया होता तो उसमें भी वे पारंगत सिद्ध हुए होते, पर उसने एक ही विषय अपने लिए चुना, जीवन क्रम में आदर्श बलिदान का समावेश एवं चित्र विचित्र मान्यताओं का भंडाफोड़। उनका कहना था कि उसके बिना प्रतिभा और संपदा कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों न हो, वह अंततः मनुष्य जाति के लिए विधातक ही सिद्ध होगी। जबकि दरिद्र, अशक्त और अस्वस्थ व्यक्ति भी जीवन क्रम में आदर्शों का समावेश करके समाज की महती सेवा कर सकते हैं। रसेल ने प्राय 60 दार्शनिक ग्रंथ लिखे। उनमें उन्हें हर वर्ग के लोगों को संबोधित किया और करते हुए कहा कि यदि वे मानवीय गरिमा के अनुरूप अपना चिंतन, चरित्र और व्यवहार नहीं ढाल सकते तो अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग ही करेंगे और जो भी काम हाथ में लेंगे उसके पीछे छंद जुड़ा होने से वातावरण को दूषित ही करेंगे। रसेल को निंदा स्तुति की तनिक भी चिंता न रही।
उसने आधुनिक एवं प्राचीन प्रचलनों में से अधिकांश की कड़ी तर्क सम्मत समीक्षा की। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है, तो भी इससे धर्म के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। सूर्य पर बादल छाते हैं और ग्रहण पड़ते रहते हैं, तो भी उसकी सत्ता स्वल्प मात्र भी विकसित नहीं होती। गंगा के प्रवाह में अनेक गंदे स्रोतों से जल आकर उसमें मिलता रहता है तथा जलचर आदि जीवधारी भी उसमें गंदगी करते रहते हैं, तो भी उसकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उसमें स्वतः अन्यों को पवित्र करने की शक्ति है। देव प्रतिमा पर कृमि कीटक भी चढ़ जाते हैं, पर इससे उनकी गरिमा कम नहीं होती। धर्म की आड़ में चलने वाले अनाचार को सुधारा बदला जाना चाहिए, पर उसकी महत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। धर्म परायण की ही महामानव बनते हैं। धर्म की आड़ में न जाने कितनों को दमन कर दिया जाता है। मध्यकाल की इस विडंबना ने हिंदू धर्म को काफी क्षति पहुंचाई है। एक घटना 13वीं शती की है। काला चांद नामक एक ब्राह्मण ने मुस्लिम राजकुमारी से विवाह कर लिया। काला चंद नामक एक ब्राह्मण ने मुस्लिम राजकुमारी से विवाह कर लिया। पति को मुसलमान नहीं बनाया, वरन वह स्वयं हिंदू पद्धति का जीवन बिताने लगी। इस पर पंडितों ने उसका बहिष्कार कर दिया। मंदिरों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी और भी कई अवसरों पर उसे बुरी तरह तिरस्कृत किया गया। काला चांद का स्वाभिमान फुफकार उठा। वह कट्टर हिंदू विद्रोही हो गया। बादशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से उसने कितनी रियासतें मटिया मेट कर दी। उन क्षेत्रों में मंदिरों को विस्मार कर दिया और कत्लेआम का पहला शिकार पीड़ितों को बनाया। काशी और जगन्नाथ के पंडितों ने बहिष्कार में अपना अग्रणीपन दिखाया। उसकी दृष्टि में इस जाति को का भी मिला। उसे रुला कर मौत के घर पहुंचाया। अब तक जाने कितने काला चांद धर्म के ठेकेदारों की संकीर्णता ने विरमित कर दिए होंगे। सिद्धियां तथाकथित जाल जंजाल ने धर्म के स्वरूप को और विकृत कर किया। सामान्य जन इसमें शीघ्र ही उलझकर लक्ष्य को जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता था उससे भी वंचित रह जाते हैं। जल पर चलने की सिद्धि। गंगा किनारे एक साधु तप करते थे। उन्हें पानी पर चलने की सिद्धि मिल गई थी। घाट पर रहने वाला मल्लाह उनका भक्त हो गया। एक बार नदी में भयंकर बाढ़ आई। मल्लाह ने अपनी झोंपड़ी सहित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, पर बाबा जी की कुटिया बहने लगी और साथ ही वे गोते खाने लगे। मल्लाह ने कूदकर उन्हें किसी प्रकार किनारे तक पहुंचाया। चित्त शांत होने पर मल्लाह ने साधु से पूछा, आपको तो जल पर चलने की सिद्धि थी, फिर यह दुर्दशा कैसे हुई? साधु ने गंभीर स्वर से कहा, सिद्धियां प्रदर्शन मात्र थीं। इतने प्रचंड प्रवाह को पार करने के लिए तो तैरने की सिद्धि चाहिए। तुम मुझसे बड़े सिद्ध हो। सिद्धियों की प्रवंचना नहीं, धर्म धारणा से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। राम तीर्थ और सिद्ध सन्यासी महामानव बनने के इच्छुकों को अनिवार्यता यही रीति नीति अपनानी पड़ती है। प्रारंभ में स्वामी राम तीर्थ भी सिद्धियों के भ्रम में थे। एक बार उसने एक सिद्ध पुरुष की बड़ी प्रशंसा सुनी। वे उससे मिलने एक दुर्गम स्थान में पहुंचे। आग्रह करके उनसे साधना सिद्धि की बात पूछी। उसने 2 करामातें दिखाई, एक नदी के जल पर चलने की, दूसरी आसमान में दूर तक उड़ने की। कौतूहल तो बहुत हुआ।
पर राम तीर्थ का समाधान न हुआ। उसने कहा, भगवान, यह काम तो मक्खी और बत्तख भी कर सकती हैं। इतने भर कर लेने से क्या प्रयोजन सधा। जनहित के लिए इतना श्रम किया होता तो उसने अपना दूसरों का कल्याण कितना कल्याण होता। सिद्ध पुरुष निरुत्तर थे। राम तीर्थ वापस लौट आए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री।